हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे बजट 2023 के कुछ हाइलाइट्स जो कि आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के एग्ज़ाम में। इकोनॉमिक्स के सेकंड पेपर में भी ये आ सकते हैं और फर्स्ट पेपर में भी इसकी आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स स्टार्ट। जो ये काल चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, इसको अमृत काल कहा गया है। इसके 3 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट इज़ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन यूथ, जॉब क्रिएशन ऑन ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है 7 प्रायोरिटीज़, इसको सप्तऋषि कहा गया है बजट में। द फर्स्ट वन इज़ द इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द सेकंड इज़ द रीचिंग द लास्ट माइल, द थर्ड इज़ द यूथ पावर, fourth is the financial sector, fifth is the green growth, sixth is unleashing the potential and the seventh is infrastructure and investment। इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि कितनी प्रायोरिटीज़ लिस्टेड हैं हमारे बजट में 7, उनको क्या कहा गया है सप्तऋषि, कौन कौन सी हैं, ये 7 हैं। ओके, इसको रिमेंबर कर लेना। देन द नेक्स्ट इज़ दी इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या है, इसका एक मेन जो हमारा थीम होता है वो दिया गया है सबका साथ सबका विकास। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें 3 एरियाज़ हैं, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स, हेल्थ एंड एजुकेशन। एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव में क्या है, श्री अन्ना स्कीम बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि मिलेट्स के लिए है, ग्लोबल हब बनाने के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो हमारा काम करेगा इसमें हैदराबाद से। देन इसमें क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, एग्रीकल्चर को फंड्स प्रोवाइड करने हैं। 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चर क्रेडिट्स सैंक्शन किया गया है। देन हॉर्टिकल्चर को डेवलप करना है। देन वाइडली अवेलेबल, जो हमारी मेन प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में कि जब प्राइस कम होता है तो हम उसी वक्त अपनी प्रोडक्ट को बेच देते हैं क्योंकि हमारे पास स्टोरेज के लिए जगह नहीं है। तो इसमें स्टोरेज को इम्पोर्टेंस दी गई है कि हम स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे। देन द नेक्स्ट इज़ द हेल्थ। 150 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस सेंक्शंस किए गए हैं। देन सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2.1 है। जीडीपी का कितना शेयर, जो परसेंटेज शेयर है वो हेल्थ पर खर्च होगा, उसमें वो है 2.1। देन एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन एक्सपेंडिचर जीडीपी का कितना शेयर होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.9%। देन हम नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी डेवलप करेंगे, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट बनाएंगे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए, टीचर्स के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। देन द नेक्स्ट हमारा है रीचिंग द लास्ट माइल। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया जाएगा जो कि ट्राइबल ग्रुप्स के लिए होगा। देन फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी माइक्रो इरिगेशन के लिए, ड्राउट प्रोन एरियाज़ कर्नाटका के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्राउट प्रोन एरियाज़ जो कर्नाटक में हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दी गई है इरिगेशन के लिए। देन मोर एंड मोर टीचर्स एकलव्य स्कूल में अपॉइंट किए जाएंगे। देन भारत श्री जो एक लॉन्च किया जाएगा जिसमें डिजिटेशन ऑफ एंशंट इंस्क्रिप्शन होगा। डिजिट जो भी है, डिजिटाइजेशन ऑफ एंशंट इंस्क्रिप्शन, जो हमारे पुराने वर्क हैं उनको रिस्टोरेशन के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। ओके, देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट में क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट को बूस्ट क्यों किया जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें जनरेट करना है। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट होगी, मींस हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, किसी को जॉब मिलेगी, फिर जॉब मिलेगी, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इनकम जनरेट होगी, फिर वो आगे एक्सपेंडिचर होगा, देन फिर इन्वेस्टमेंट होगी, ऐसे मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट होगा। इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले बाय, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी इस बजट में जो कि इंक्रीज़ की गई है 33.4%। हाईएस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर किस पर होगा, रेलवेज़ पर कितना है, 2.4 लाख करोड़।
देन 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा किसके थ्रू? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के थ्रू। अनलीशिंग द पोटेंशियल, इसमें क्या है? नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लॉन्च की जाएगी। ई कोड्स बनाए जाएंगे सॉल्यूशंस के लिए। 100 लैब्स फॉर 5G सर्विसेज के लिए बनाई जाएंगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट्स दी जाएंगी लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर को। देन ग्रीन ग्रोथ, इसमें मिष्टी मिशन लॉन्च किया गया है जिसका मेन फोकस होगा मैनग्रोव प्लांटेशन में। जो हमारी कोस्ट होती है उस कोस्ट्स होती हैं जो सी में, वहाँ जो प्लांट होते हैं उनको मैनग्रोव प्लांटेशन कहा जाता है। जन अमृत धरोहर लॉन्च किया गया है ऑप्टिमल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स के लिए। 500 न्यू प्लांट जो वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगाए जाएंगे किस स्कीम के अंडर? गोवर्धन स्कीम के अंडर। PM प्रणम लॉन्च किया जाएगा किसके लिए? ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र्स यूज़ के लिए। जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं फर्टिलाइज़र की उनको यूज़ किया जाए लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। देन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चलाया जाएगा। देन यूथ पावर में क्या है? यूथ पावर को क्या कहा गया है? पहले तो अमृत पीढ़ी कहा गया है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन हमारा PM कौशल विकास योजना में न्यू कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे जिसमें रोबोटिक्स की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन होगी। देन टूरिज़्म को बूस्ट किया जाएगा। जो हमारा टूरिज़्म सेक्टर है इंडिया का उसको बूस्ट करने के लिए स्टेप्स उठाए जाएंगे। देन मॉल्स, यूनिटी मॉल सेटअप किए जाएंगे किस स्कीम के अंडर? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंडर। देन फाइनेंशियल सेक्टर में क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंक्लूजन और लैंडिंग को इंक्रीज़ करने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री लॉन्च की जाएगी। MSME को क्रेडिट दिया जाएगा कोलैटरल फ्री। जैसे हम कोलैटरल होता है कि कुछ रख कर फिर पैसे दिए जाते हैं, पहले आपको कुछ रखना होता है फिर पैसे मिलते हैं, वो सिस्टम अबॉलिश किया गया है 2 लाख करोड़ तक। अब कोलैटरल फ्री उनको लोन मिलेगा 2 लाख करोड़ तक। देन महिला समान बचत पत्र लॉन्च किए गए हैं जो कि स्मॉल सेविंग स्कीम है 2 साल के लिए, और इसमें कितना सेविंग कर सकती हैं वुमेंस? 2 लाख तक। ओके। देन बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीज़न के लिए वो सेविंग स्कीम लॉन्च की गई अप टू 30 लाख तक। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ गवर्नमेंट के सोर्सेज क्या है रेवेन्यू की? रुपीज़ कहाँ से आएंगे गवर्नमेंट के पास? द मोस्ट जहाँ से रुपीज़ गवर्नमेंट के पास आएंगे, खजाने में आएंगे, वो कहाँ से आएंगे? बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज़ से। 34% जो हमारा रेवेन्यू आएगा, जो हमारी रिसिप्ट्स आएंगी, वो कहाँ से आएंगी? बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज़ से। इनकम टैक्स से 15% आएगी। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7%, कॉर्पोरेशन टैक्स से 15%, GST से कितना आएगा? 17%। देन नॉन टैक्स रिसिप्ट से 6%, नॉन डेट कैपिटल से 2% एंड कस्टम से 4%। ओके, तो हमारा रुपीज़ खर्च कहाँ कहाँ होगा? सबसे ज़्यादा जो खर्च होगा हमारा इंटरेस्ट पेमेंट्स पर, दैट इज़ 20% पर खर्च होगा। देन सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स पर 9%, सब्सिडीज़ पर 7%, डिफेंस पर 8%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर 17%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर पर 9%, स्टेट्स शेयर टू टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ 18%, अदर एक्सपेंडिचर्स पर 8% एंड पेंशन्स पर 4%। तो मेन खर्च कहाँ पर होगा? इंटरेस्ट पेमेंट्स पर। देन कितने कैपिटल जो आउटले हुआ है हमारा मैक्सिमम किसको दिया गया? रेलवे। जो एलोकेशंस हुई हैं फंड्स की वो किन किन को हुई हैं? ये हुई है रोड ट्रांसपोर्टेशन को, रेलवे को, ये कितनी कितनी हुई हैं आप देख लेना इसको। देन हाँ, मेन है इसमें इनकम टैक्स पर छूट दी गई है कि
जो 3 लाख तक जिसकी इनकम है उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले टैक्स लगता था इस पर, अब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स होगा इनकम टैक्स। 6 से 9 लाख पर हमारा होगा 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 20%, and the more than 15 lakh that is 30%। फिस्कल मैनेजमेंट के लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं कि स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जाएगा। देन फिस्कल डेफिसिट स्टेट्स का कितना होना चाहिए, 3.5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, टारगेट कितना कर रहे हैं हम 2025 और 26 के लिए 4.5%। ओके, करंट सिचुएशन क्या चल रही है कि फिस्कल डेफिसिट हमारा जो बजट में है 2022 और 2023 में कितना था, दैट इज़ 6.4%। करंट कितना चल रहा है, 6.4%। देन फॉरेन रिजर्व्स हमारे कितने हैं, $563 इन बिलियंस। देन हमारा ग्रोथ प्रोजेक्ट कितना किया गया है, ऑलमोस्ट 6 to 6.8% तक। देन इन्फ्लेशन कितनी है हमारी, CPI दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितनी है, 6.8%। हमारी होनी कितनी चाहिए, 6%। दैट इज़ जो हमारी मॉनेटरी कमेटी है RBI की, उसमें 6 होनी चाहिए, पर हमारी कितनी है, 6.8%। सर्विसेज मोर कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारे, दैट इज़ 9.1%। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी होगी 4.1% एंड एग्रीकल्चर की कितनी होगी, 3.5%। सो दैट्स ऑल अबाउट द बजट। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।